हाय फ्यूचर टीचर्स, नमस्कार। मैं हूं सूरज। मेरे दोस्त, आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि मैं आपके लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं, मैं उनकी सेवा में तत्पर खड़ा हूं। और बता दूं मेरे दोस्त, आप हमारी सारी सुविधाओं को, हमारी वीडियोज़ को देख रहे होंगे। आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो भी आप देख रहे होंगे। आप हमारे ग्रुप डिस्कशन से जुड़े होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से। और इसके अलावा मेरे दोस्त, आप हमारे 7518026203 पे आप कॉल करके आपको कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे व्हाट्सएप सेंड करें या व्हाट्सएप पर सेंड करें, या तो अदरवाइज आप कॉल करें। उसी टाइम पे कॉल करेंगे तो रिसीव कर दिया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। अदरवाइज मेरे दोस्त, आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। और मुझे आशा है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप भली भांति अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज हमारा फिर एक माइनर लेक्चर है। और ये माइनर लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता दूं, सीओटी के साथ एक क्वेश्चन आपको रखा गया है, ऐसे ही एज इट इज जैसे बताऊंगा ऐसे एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा आपके एग्जाम में। चाहे आप टीजीटी से हों, पीजीटी से हों, एलटी हों, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, लेक्चरार, आश्रम पद्धत, कोई भी हो, केबीएस, एनबीएस हो, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। आप ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त। हमने लिया है, आज मैंने लिया है फाइलम। फाइलम आप जानते हैं, फाइलम के हर एक फाइलम को इस्टेब्लिश करने वाले कोई साइंटिस्ट का उसके पीछे हाथ है। तो वही साइंटिस्ट का नाम ऐसे डायरेक्टली पूछ देता है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की इस्टेब्लिश किसने किया था, फाइलम निमेटोडा को किसने इस्टेब्लिश किया था, फाइलम प्रोटोजोआ किसने इस्टेब्लिश किया था। तो मेरे दोस्त, इसको आप बहुत सियोरिटी से देखिए। मैं आपको कुछ ट्रिकी है, कुछ वैसे बता दूंगा, और आप सीक्वेंस से देखिए, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं फाइलम शब्द है। अगर आपसे कोई पूछे फाइलम शब्द किसने दिया था, ये भी कई बार पूछा गया। मैंने यूपी पीसीएस का मैंने देखा, उसमें वहाँ भी पूछा रखा है कि फाइलम शब्द को किसने दिया था। और टीजीटी पीजीटी तो बार बार दे रखा गया है। तो मेरे दोस्त, एक साइंटिस्ट थे जीएल क्यूवियर। क्या नाम था? जीएल क्यूवियर। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा प्लांट किंगडम में, तो वहाँ पे जैसे लीनियस हैं, बेंथम हुकर हैं, ये सब आते हैं, उनकी कई बुकें हैं, तो उनका मैं डिस्कशन वहाँ पे करूँगा। लेकिन मैं यहाँ केवल अभी बता रहा हूँ फाइलम, क्योंकि फाइलम एनुअल में पढ़ा जाता है, डिवीजन वगैरह जो प्लांट में चलता है। तो फाइलम शब्द को किसने दिया था? जीएल क्यूवियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया। इसको रिमेंबर रख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। अब आते हैं, आप जानते हैं आपके पास कितने फाइलम हैं? आपके पास अप्रॉक्सिमेटली हम लोग 10-11 फाइलम पढ़ते हैं। तो उसमें से मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, जैसे प्रोटोजोआ की फाइलम नहीं है, ये हमारा सब किंगडम ही है, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। तो एक प्रोटोजोआ हो गया। उसके बाद पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टिनोफोरा, उसके बाद आपका हो जाएगा मेरे दोस्त प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। उसके बाद आपका आ जाएगा कॉर्डेटा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। पहला जो प्रोटोजोआ है, कौन सा मेरे दोस्त? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम की इस्टेब्लिश करने वाले साइंटिस्ट का नाम था गोल्डफस। क्या नाम था मेरे दोस्त? गोल्डफस। गोल्डफस नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटोजोआ की स्थापना किए थे, गोल्डफस नाम के साइंटिस्ट ने। अगला मेरे दोस्त आ जाते हैं पोरीफेरा। क्या? पोरीफेरा। पोरीफेरा। अब यहाँ मैं आपको मतलब नहीं बता रहा हूँ पोरीफेरा क्या होता है, मेरे आप मेजर लेक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा। तो पोरीफेरा का स्थापना करने वाले साइंटिस्ट का नाम था मेरे दोस्त रॉबर्ट ग्रांट। क्या नाम था? रॉबर्ट ग्रांट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था पोरीफेरा शब्द को। और मेरे दोस्त अगला आता है हमारा सिलिंट्रेटा। क्या आता है? सिलिंट्रेटा आता है, सिलिंट्रेटा। अच्छा, यहाँ गजब की एक पॉइंट है, जो सिलिंट्रेटा है वो मेरे दोस्त, सिलिंट्रेटा में एक कहानी है कि ये इसका एक नाम और है, निडेरिया। क्या नाम है? निडेरिया। तो इन दोनों टर्मों को अलग अलग साइंटिस्ट ने दे रखा था, अलग अलग साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो सुनिए, सिलिंट्रेटा को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था मेरे दोस्त ल्यूकार्ट। ल्यूकार्ट एक साइंटिस्ट था, उन्होंने दिया था सिलिंट्रेटा टर्म को। एक साइंटिस्ट थे हैचक। क्या नाम था? हैचक नाम के साइंटिस्ट ने निडेरिया टर्म को दिया था, जबकि ल्यूकार्ट नाम के साइंटिस्ट ने सिलिंट्रेटा फाइलम शब्द को एस्टेब्लिश किया था।
इसके अलावा अगला आ जाता है मेरे दोस्त, तो हम देखते हैं अगला हमारा प्लेटीहेल्मंथेज। इसकी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गेगनबर्ग। क्या नाम था मेरे दोस्त? गेगनबर्ग, भूलना नहीं, गेगनबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लेटीहेल्मंथेज की स्थापना की थी। और साथ ही ले लीजिए आप निमेटोडा, या इसी का नाम है निमेटोहेल्मंथेज, इसी का नाम है एसके हेल्मंथेज। तो एसके हेल्मंथेज की साइंटिस्ट जो इसको भी स्थापना की थी, स्टैब्लिश की थी, वही सेम साइंटिस्ट है जिनका नाम है गेगनबर्ग। तो आपसे इसमें चाहे तो पूछेगा तो आप इन्हीं बताइए कि गेगनबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे। इसके बाद मेरे दोस्त आ जाते हैं एनीलिडा को स्टैब्लिश करने वाले साइंटिस्ट का नाम मेरे दोस्त आप बोलेंगे सर लेमार्क। क्या नाम है? लेमार्क एक साइंटिस्ट थे, याद बनते हैं। उन्होंने एनीलिडा टर्म को स्टैब्लिश किया था, एनीलिडा फाइलम को बताया था लेमार्क ने। इसके बाद मेरे दोस्त आता है आपका आर्थ्रोपोडा। क्या आता है? आर्थ्रोपोडा को स्टैब्लिश किया था वान सीबोल्ड नाम के साइंटिस्ट ने आर्थ्रोपोडा को स्टैब्लिश किया था। इसके अलावा आ जाइए आपका अगला पे मोलस्का। क्या मेरे दोस्त? मोलस्का फाइलम को स्टैब्लिश करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जॉन स्टोन। इसके अलावा मेरे दोस्त अगला हमारा आ जाता है इकाइनोडर्मेटा। फाइलम को स्थापना करने वाले साइंटिस्ट का नाम मेरे दोस्त आप बोलेंगे सर इकाइनोडर्मेटा जैकब किलिन। क्या नाम है? जैकब किलिन। इसके अलावा अगले पाया जाते हैं हमारा कॉर्डेटा की जो फाइलम है उसका स्टैब्लिश करने वाले साइंटिस्ट का नाम है मेरे दोस्त आप बोलेंगे सर बॉलफोर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं आपको थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, याद करने में आसान हो जाएगी। फाइलम शब्द किसने दिया था? जीएल केवियर ने सर। प्रोटोजोआ को किसने दिया था सर? गोल्डफश ने। इसके अलावा सर पोरीफेरा किसने दिया था? तो आप बोलेंगे रॉबर्ट ग्रांट ने। उसके बाद सिलेंटेटक सर ल्यूकार्ड ने। सिलेंटेटक सर एक नाम और है निडेरिया, उसको सर किसने दिया था? तो आप बोलेंगे सर हैचक ने। उसके बाद प्लेटीहेल्मंथेज सर तो आप बोलेंगे सर गेगनबर्ग। एसके हेल्मंथेज सर गेगनबर्ग। एनीलिडा सर लेमार्क। इसके अलावा सर आर्थ्रोपोडा तो आप बोलेंगे सर वान सीबोल्ड। इसके अलावा सर मोलस्का जॉन स्टोन। इसके अलावा सर इकाइनोडर्मेटा जैकब किलिन। उसके अलावा सर कॉर्डेटा सर बॉलफोर। अब मेरे तो ध्यान से मैं आपको टिप बताता हूँ। इकाइनोडर्मेटा आप सुने हैं? इकाइनो में क्या होता है? स्पाइन, कांटा। आप जितने भी उसके नंबर देखोगे आप उसके ऊपर कांटा पैदा स्टार्ट पीस आप जरूर देखोगे। तो मेरे दोस्त के फॉर कांटा, के फॉर आपका हो जाएगा जैकब किलिन है ना, किलिन कांटा। इससे मैच कर लीजिए, क्या आपका कभी नहीं गलत होगा। क्लियर हो गया इकाइनोडर्मेटा ना सर? इकाइनोस में तो कांटा, इकाइनोस कांटा, और जैकब किलिन के फॉर है, के फॉर जैकब किलिन, और आपका हो गया के फॉर कांटा। तो कांटा किसमें पाया था? इकाइनोडर्मेटा में। तो हो गया कौन? जैकब किलिन। इसके अलावा अगला सुनिए, आप जानते हैं अभी मैंने जस्ट बताया आपको, यहाँ आइए मोलस्का के जितने मेंबर हैं आप उनमें वो पाए थे कि नहीं पत्थर जैसा सामान जिसको आप सेल बोलते हैं, कंकड़ नहीं था सेल, वो जो हमारा कवच बोलता है। जैसे आप घोंघा देखे होंगे, देखिए एक जो पंडित वगैरह इस्तेमाल करते हैं पूजन में, ये शंख नहीं बजाते, शंख आप देखे होंगे, या आप कौड़ी देखे होंगे। कौड़ी या आपने सुनो हम तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे, लोग ऐसे रहता है, ऐसे हो सकता है आप देखे हों। जो कुछ लोग गाय वाय लेके आते हैं, गाय वाय गले में डाले रहते हैं, तो गाय से हिलाती है तो बचता है। ये कौड़ी क्या रहता है? कौड़ी भी क्या है? स्टोन नहीं मेरे दोस्त, स्टोन ये सब क्या है? स्टोन जैसा नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? स्टोन। तो मेरे दोस्त मोलस्का में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जो कि सेल बना होता है,
और उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? जॉन स्टोन। स्टोन मीन्स क्या होता है? पत्थर। और वो कौड़ी उड़ी का क्या है? पत्थर। शंख का वो क्या है? कवच, पत्थर। तो यहाँ पर कौन है? जॉन स्टोन। ये हो गया मेरे दोस्त। ये दोनों तो आप भूलेंगे नहीं ना। यहाँ चलाइए प्रोटोजोआ तो आप पहला जानिए, गोल्डफॉस पोरीफेरा भी जान रहे, रॉबर्ट ग्रांट। और यहाँ प्लेटिहेल्मिंथ थी, निमेटोहेल्मिंथ थी, आपको दिक्कत ही नहीं, गेगनबर आप बता दीजिएगा। और यहाँ आ जाइए सिलिंट्रेटा और निडेरियम। आप बोलेंगे सर कैसे हम क्लियर करेंगे कौन किसका है? तो मेरे दोस्त यहाँ बताइए, सिलिंट्रेटा टर्म है, निडेरिया टर्म है। सिलिंट्रेटा और निडेरिया में किसमें टी आ रहा है? देख रहे हैं किसमें टी आ रहा है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बार बार टी आ रहा है, लेकिन निडेरियम कहीं टी नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्त यहाँ जरा देख लीजिए मोहब्बत से, ल्यूकार्ट में टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। जबकि हैचेक में टी नहीं आ रहा है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हैचेक में टी आ रहा है, ल्यूकार्ट में टी आ रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसमें आर आ रहा है टी के साथ? तो सिलिंट्रेटा में सर टी के साथ आर आ रहा है, ल्यूकार्ट में सर टी के साथ आर आ रहा है। ये हो गया। तो आप ल्यूकार्ट देखो, सिलिंट्रेटा ल्यूकार्ट, इसलिए बोलिए तो बहुत ऐसा मशीन है, टी जो लेटर उसमें वही लेटर इसमें, सिलिंट्रेटा ल्यूकार्ट, सिलिंट्रेटा ल्यूकार्ट। जबकि निडेरिया हैचेक, निडेरिया हैचेक ना यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आर ही नहीं है, यहाँ टी नहीं है, यहाँ टी है। तो मेरे दोस्त बिल्कुल ये डिफरेंट है। हैचेक सिंपल वर्ड, निडेरिया सिंपल वर्ड, लेकिन ल्यूकार्ट, सिलिंट्रेटा। आई गॉट यू पॉइंट। आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे ना? आर टी का कॉन्सेप्ट लेकर मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, यहाँ दोनों में है मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से आप बता दीजिएगा सर ये फाइलम। मेरे दोस्त मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा या ग्रुप डिस्कशन में करता हूँ, तो आप वहाँ पे देख लीजिए मेरे दोस्त, आप जरूर पाएंगे इस चीज़ को, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। तो आज मेरा वीडियो इसी का था मेरे दोस्त, इसको याद रखिएगा। और हम आपको इसे वीडियो देखते रहेंगे, माइनर मेजर दोनों देते रहेंगे। इसीलिए आप वीडियो को देख करके अपनी नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको अलाउ कर रखा कि आप हमारे सारे नोट्स को ले लीजिए, प्रिंटेड भी हैं और रिटर्न हमारे द्वारा हैं। बहुत बहुत कापियाँ हैं इतनी मोटी मोटी, आप उसको मैं PDF बनवा दिया हूँ, आप ले लीजिए। इसी के साथ हम आज यहीं तक मेरे दोस्त, थैंक यू।